एयर इंडिया 171 अहमदाबाद से लंदन की जो फ़्लाइट का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी प्राथमिक जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जांच रिपोर्ट में क्या संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, क्या आशंकाओं को दरकिनार किया गया है, उसे हम कॉकपिट के अंदर के सिस्टम्स के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली जो थियरी आई थी कि क्या कहीं कोई बर्ड हिट हो सकता है, क्या कोई बाहरी कारण हो सकता है, उस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। एक खास पोर्शन पे कहा गया है कि क्या फ्यूल स्विचेस की वजह से हो सकता है वहाँ गड़बड़ी हुई हो। आखिर होते क्या हैं फ्यूल स्विचेस, कैसे उनका कंट्रोल होता है, हम एक 787 के एक वर्चुअल कॉकपिट के अंदर का हम ये जो संरचना है उसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दो सीट्स होती हैं जहाँ पे पायलट्स और को पायलट्स बैठते हैं। ये डिस्प्ले स्क्रीन होता है, अभी इस पे रडार का नेविगेशन, रडार का डिस्प्ले ऑन है। चूंकि ये बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है, इसमें डिस्प्लेस इंटरचेंज यानी स्विच हो सकते हैं। इस पे एयरपोर्ट का लेआउट आ सकता है, इस पे कोई और डेटा भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। दो तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक हम कहते हैं मैकेनिकल यानी जो स्विचेस हैं, एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं, इसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट्स भी हैं। चूंकि तीन तरह के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कई दफ़ा कहा जाता है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो, मैकेनिकल फेलियर हो या डिजिटल फेलियर हो। उन चीज़ों को लगता है कि प्राथमिक रिपोर्ट में एक तरह से दरकिनार किया गया है कि वैसी आशंकाएं व्यक्त नहीं की जा रही हैं। सारा का सारा जो फोकस है वो इस हिस्से पे आता है जिसे कहते हैं फ्यूल कंट्रोल। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच में दो तरह के स्विचेस होते हैं। चूंकि इंजन में चूंकि एयरक्राफ्ट में दो इंजन्स होते हैं, तो बाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच, दाईं तरफ के इंजन के लिए एक स्विच। अब ये स्विच काम कैसे करता जाए? काम दरअसल ये ऐसे करता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, यहाँ पे लिखा हुआ है कट ऑफ। अगर ये स्विच ऊपर की तरफ होता है तो इंजन्स में थ्रस्ट होता है, वहाँ फ्यूल की सप्लाई होती है। अगर ये नीचे की तरफ होता है तो इंजन का ईंधन जो है वो उसे नहीं मिलता है, वो कट ऑफ हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। अगर रिपोर्ट की माने तो किन्हीं कारणों से जब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा था और या कर चुका था, उसके बाद किन्हीं कारणों से ये दोनों ही स्विचेस रन के बजाय कट ऑफ पे थे। अब देखिए, ये इतना आसान नहीं है। अगर रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन पे लाना है तो ये कोई पायलट सीधा नहीं कर सकता है। किसी को यहाँ पे एक नॉब होता है, उस नॉब को दबा के ऊपर की तरफ खींचना होता है। अगर हम इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और उसके बाद हम इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। सवाल इस बात पर उठाए जा रहे हैं कि अगर ये मैकेनिकल फेलियर नहीं है तो अभी तक बोइंग या जी को, उनके ऑपरेटर्स को किसी भी तरह के दुनिया भर में जो बाकी के एयरलाइंस हैं उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, यानी कोई ना कोई जिसे हम कहते हैं इनहेरेंट प्रॉब्लम अभी तक रिपोर्ट में ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अब सवाल उठता है कि किन कारणों से, कहने वाले एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के इन स्विचेस का अपने आप नीचे या ऊपर जाना लगभग असंभव है। अभी जांच में हो सकता है महीनों या सालों लग जाएं, लेकिन पूरी की पूरी जो जांच है इन दो स्विचेस पे ही आधारित है कि कैसे ये स्विचेस रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पे आ गए। देखिए, ये इसलिए भी इनका इस्तेमाल तब भी होता है जब अगर बहुत ऊंची फ्लाइट हो, किन्हीं कारणों से इंजन फेलियर हो जाए, तो जिसे हम कहते हैं ना रीस्टार्ट करो, रिबूट करने के काम भी आते हैं। अचानक से अगर 35,000 40,000 फीट की ऊंचाई पे एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और किन्हीं कारणों से अगर इंजन फेल हो जाए तो इन्हें वापस से कट ऑफ करके दोबारा से रन पे पायलट्स लाते हैं। ये एक तरह से ऑटो बूट की तरह काम करता है, लेकिन 10 सेकेंड 15 सेकेंड टेक ऑफ के अंदर में इनका रन से कट ऑफ पे आना अपने आप में एक सवाल जरूर उठाता है।